नमस्कार दोस्तों, आरडी न्यूज़ पब्लिक चैनल में आपका स्वागत है। भारत के देश भर की सारी खबरें जानिए। नमस्कार, आरडी न्यूज़ पब्लिक में आपका स्वागत है। चलो जानिए देश की बड़ी खबरें। हिमाचल की कांग्रेस सरकार के जन संकल्प समारोह का जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जगत प्रकाश नड्डा आज दोपहर बाद शिमला पहुंचेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद जेपी नड्डा पहली बार प्रदेश आ रहे हैं, लिहाजा हिमाचल बीजेपी उनका शिमला में ग्रैंड वेलकम करने की तैयारी में है। इसके लिए शिमला के पीटर हॉफ में कल अभिनंदन समारोह रखा गया है। इसमें 15,000 की भीड़ जुटाने का दावा किया जा रहा है। नड्डा के वेलकम को भीड़ जुटाने के लिए ज्यादा फोकस शिमला संसदीय क्षेत्र के 17 विधानसभा के अलावा रामपुर, किन्नौर, आनी और लाहौल स्पीति निर्वाचन क्षेत्र पर है। इन क्षेत्रों के बीजेपी विधायकों, साल 2022 के चुनाव में पार्टी प्रत्याशी और बीजेपी नेताओं को अभिनंदन समारोह के लिए ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने का टारगेट दिया गया है। बीजेपी का दावा है कि जितनी भीड़ कांग्रेस सरकार के जन संकल्प कार्यक्रम के लिए मंडी के पड्डोल मैदान में जुटाई गई, उतनी ही जनता नड्डा के अभिनंदन समारोह में शिमला पहुंचेगी। इजरायल ने गाजा की 50% से ज्यादा जमीन पर कब्जा करके उसे अपना इलाका घोषित कर दिया है। इजरायली सेना प्रमुख अयाल ज़मीर ने गाजा सीज़फायर प्लान में जिस येलो लाइन का जिक्र है, उसे नई बॉर्डर बताया है। उन्होंने सोमवार को गाजा में तैनात सैनिकों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये लाइन अब इजरायल की सुरक्षा सीमा की तरह काम करेगी और सेना इससे पीछे नहीं हटेगी। ज़मीर ने कहा कि इजरायल अपनी मौजूदा सैन्य पोजीशन नहीं छोड़ेगा। इन पोजीशंस की वजह से इजरायल गाजा के आधे से ज्यादा हिस्से को कंट्रोल कर रहा है। इसमें गाजा की ज्यादातर खेती की जाने वाली जमीन है। इसके अलावा इसी हिस्से में मिस्र से लगने वाला बॉर्डर क्रॉसिंग यानी राफा भी शामिल है। इजरायली सरकार ने आर्मी चीफ ज़मीर के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं की। एक अधिकारी ने इतना कहा कि इजरायली सेना सीज़फायर की शर्तों के अनुसार तैनात है और आरोप लगाया कि हमास ही सीज़फायर तोड़ रहा है। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के नेता अलेक्जेंडर डंकन ने भगवान हनुमान को लेकर विवादित बयान दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के नेता और टेक्सास सांसद उम्मीदवार अलेक्जेंडर डंकन का चुनावी सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। उन्हें प्राइमरी चुनाव में जगह बनाने के लिए जरूरी समर्थन नहीं मिल सका। अब टेक्सास में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से प्राइमरी उम्मीदवार बनने के लिए 3 उम्मीदवार रेस में हैं। टेक्सास में 3 मार्च 2026 को प्राइमरी चुनाव होने हैं। डंकन सुर्खियों में तब आए जब उन्होंने सितंबर में टेक्सास के शुगरलैंड स्थित श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर में लगी 90 फीट ऊंचे भगवान हनुमान को झूठे भगवान की झूठी प्रतिमा कहा था। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर लिखा था, टेक्सास में एक झूठे हिंदू देवता की झूठी मूर्ति को रखने की इजाजत क्यों दी जा रही है? हम ईसाई देश हैं। डंकन के इस बयान से हिंदू समुदाय में भारी आक्रोश फैल गया था। हजारों लोगों ने डंकन पर धार्मिक असहिष्णुता और हिंदू विरोधी नफरत फैलाने का आरोप लगाया था। रूस के साइबेरियाई इलाके व्लादिवोस्टॉक और अमूर ओब्लास्ट के एक आइलैंड पर चीन की नज़र है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इन दोनों इलाकों पर अपना कब्जा जमाने के लिए दावा मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी मैगजीन न्यूज़ वीक के मुताबिक चीनी सरकार रूस की सीमा के पास कृषि भूमि खरीद रही है और लंबे वक्त के लिए लीज पर ले रही है। हाल में ऐसे मामले बढ़े हैं। ये दोनों इलाके पहले चीन के किंग साम्राज्य का हिस्सा रह चुके हैं। लगभग 150 साल पहले 19वीं सदी में किंग धानवंश ने इन दोनों इलाकों को रूसी साम्राज्य को सौंप दिया था। चीन की हालिया गतिविधियों से ये अटकलें तेज हो गई हैं कि वो अब एक बार फिर इन इलाकों पर अपना दावा कर सकता है। मैप से जानिए चीन किस इलाके पर कब्जा चाहता है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर के नेव्स्की इलाके के सबसे बड़े बाजार प्रावोबेरेजनी मार्केट में बुधवार शाम को भयानक आग लग गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। आग लगते ही कई जोरदार धमाके हुए, जिससे वहां मौजूद हजारों लोग भागने लगे। बाजार से काला धुआं दूर तक दिखाई देने लगा। रूस के आपातकालीन मंत्रालय के अनुसार आग ने करीब 1500 वर्ग मीटर क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया और इमारत का बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मलबे के नीचे से एक व्यक्ति का शव प्राप्त हुआ है। एक अन्य व्यक्ति के दोनों पैर में फ्रैक्चर होने से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों का कहना है कि बाजार में रखी
रखी कुछ जल्दी जलने वाली चीजों की वजह से आग तेजी से भड़की। आग बुझाने के लिए करीब 100 दमकल कर्मी और 26 गाड़ियां मौके पर पहुंची। हवा में खतरनाक केमिकल की जांच के लिए मोबाइल लैब भी तैनात की गई। बाजार का फायर अलार्म सिस्टम क्यों नहीं काम किया, इस सवाल पर जांच समिति ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। नेव्स्की बाजार सेंट पीटर्सबर्ग का सबसे व्यस्त बाजार है, जहां रोजाना हजारों लोग खरीदारी करने आते हैं। आग लगने के सही कारणों की जांच जारी है। रूस की जमीन कब्जा करने की फिराक में चीन, व्लादिवोस्तोक और अमूर इलाके पर ड्रैगन की नज़र। 150 साल पहले मजबूरी में छोड़ने पड़े थे। भारतीय महिला टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना शादी टूटने के बाद पहली बार किसी पब्लिश इवेंट में नजर आईं। उन्होंने बुधवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एक निजी इवेंट में हिस्सा लिया। मंधाना ने अपनी मैनेजर नुपुर कश्यप और भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर को गले लगाया। कार्यक्रम में मंधाना ने कहा, मुझे क्रिकेट से ज्यादा कुछ भी पसंद नहीं है। भारतीय जर्सी पहनने से मोटिवेशन मिलता है और सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। 2 दिन पहले मंधाना ने इंस्टा पोस्ट करके पलाश मुचाल के शादी टूटने की जानकारी दी थी। दोनों की शादी 23 नवंबर को होनी थी। मंधाना ने इस पोस्ट के जरिए शादी टूटने की जानकारी दी। अमेरिका ने पाकिस्तान को $1.25 अरब की मदद देने का फैसला किया है। ये पैसा बलूचिस्तान में रेको डिक कॉपर गोल्ड खान प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग के लिए मंजूर किया गया है। इसे यूएस एग्जिम बैंक की मदद से दिया जा रहा है। कार्यवाहक अमेरिकी राजदूत नैटली बेकर ने एक्स पर वीडियो पोस्ट कर बताया कि यूएस एग्जिम बैंक अगले साल तक पाकिस्तान के माइनिंग क्षेत्र में कुल $2 अरब तक का निवेश करेगा। बेकर ने कहा कि ये फंडिंग रेको डिक में महत्वपूर्ण खनिजों के खनन में मदद करेगी। इस प्रोजेक्ट के तहत आने वाले सालों में $2 अरब की अमेरिकी माइनिंग मशीनरी पाकिस्तान भेजी जाएंगी। इससे अमेरिका में करीब 6,000 नौकरियां और बलूचिस्तान में करीब 7,500 नौकरियां पैदा होंगी। उन्होंने कहा कि रेको डिक प्रोजेक्ट एक ऐसा मॉडल है जो अमेरिकी एक्सपोर्टर्स और पाकिस्तान के स्थानीय समुदायों को फायदा देगा। अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि भविष्य में अमेरिकी और पाकिस्तानी कंपनियों के बीच खनन और दूसरे खनिज क्षेत्रों में कई समझौते होंगे। बलूचिस्तान का रेको डिक दुनिया के सबसे बड़े कॉपर गोल्ड भंडारों में से एक है। इस प्रोजेक्ट को कनाडा की कंपनी बैरिक गोल्ड, पाकिस्तान की केंद्र सरकार और बलूचिस्तान सरकार मिलकर विकसित कर रही हैं। इसका उत्पादन 2028 से शुरू होने की संभावना है। पुतिन ने भारत की विविधता की तारीफ की, बोले अनेकता में एकता को हमेशा बनाए रखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुधवार को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का फोन आया। दोनों नेताओं ने भारत इजरायल रिश्तों की समीक्षा की और पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा की। फोन पर बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने गाजा शांति योजना को जल्द लागू करने के लिए भारत का समर्थन दोहराया। ये योजना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित की है, जिसमें इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम का रास्ता तैयार किया गया है। मोदी ने कहा कि भारत हमेशा से वार्ता, कूटनीति और शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर रहा है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद की कड़ी निंदा की और कहा कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर दोनों देश पूरी तरह समर्पित हैं। बातचीत में दोनों देशों ने रक्षा, तकनीक, व्यापार और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। उन्होंने कहा कि भारत इजरायल साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है और दोनों देश इसे आगे और बढ़ाएंगे।